तो दोस्तों स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर। स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन का नया चैप्टर आ गया है, लेकिन मुझे लगता है ये काफी ज्यादा छोटा है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ वीडियो काफी छोटा रहेगा, इसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता। इसी के साथ चलो शुरू करते हैं स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन सीजन 2 चैप्टर 166। जिन मुरागान को बताता है लानी सोलोमे की जिंदगी खतरे में है, वो इस समय प्रिजन में है। प्रिजन में हम देखते हैं लानी सोलोमे पीती रहती है, रोते हुए बस फादर का नाम लेती रहती है। और अब हम देख रहे हैं दिसंबर 14, 1797 होली किंगडम वैंकेला। सामने हमें दिखता है एक वॉल्केनो और यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और आज ही के दिन जिन और मुरागान यहाँ पर आए हैं। मुरागान पूछता है यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं? जिन बताता है अभी आगमन है, वो दिन जिस दिन आयुला का डिसेंडेंट होली किंगडम में उतरा था। मुरागान बोलता है वो लोग प्रशंसा कर रहे आयुला का। अच्छा, लोगों के लिए आयुला गॉड ऑफ पीस है। इससे सब कुछ समझ में आता है। वॉल्केनो की तरफ हाथ दिखाकर बोलता है जब गॉड गुस्से में था तो वो सब कुछ तबाह कर दिया, एक डोरमेंट वॉल्केनो को। हाँ, ह्यूमन सिंबल बहुत अच्छा चुनते हैं। और तभी वैंकेला का किंग सामने आता है। सभी के सभी लोग किंग को देखकर चिल्लाने लगते हैं योर मैजेस्टी दी होली किंग। जिन मुरागान को बताता है ये होली किंग माइकलन है, लानी के फादर। मुरागान किंग को देखकर चौंक जाता है। हाँ, ये है होली किंग। मुरागान की बात सुनकर जिन बोलता है ये तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या है, क्या कुछ दिक्कत है? मुरागान बोलता है कैसे मैं कहूँ, जिस होली किंग को मैं पहले देखा था एक ह्यूमन के तौर पे उसके पास ग्रेट ऑरा था। वो खुद में शक्तिशाली नहीं है, लेकिन उसका डिविनिटी देखकर कोई उसके सामने नहीं आता। लेकिन ये शख्स मुझे इतना पता नहीं इसके पास है भी या नहीं ऑरा। जिन बोलता है मुझे यकीन है हमें जवाब मिल जाएगा जब हम लानी से मिलेंगे तब। हम देखते हैं कैपिटल ईस्ट आयुलाज ईस्टर्न चर्च और यहाँ पर कैद है लानी सोल में। दो गार्ड्स उसकी निगरानी करते रहते हैं आपस में बात करते हुए। पहला गार्ड बोलता है कैसी है वो, क्या वो अब भी पी रही है? दूसरा गार्ड बोलता है हाँ, अगर दरवाजे के सामने खड़े रहो तो शराब की गंध आती है। उसकी निगरानी करना हमारे लिए आसान है अब जब वो नशे में है, यहाँ तक कि वो सेरेमनी में भी नहीं जा सकती। तभी इन दोनों गार्ड्स के सामने आ जाता है मुरागान बिल्ली बनकर। दोनों गार्ड्स मुरागान को देखते हैं तो उसे खिलाने लगते हैं। मैं इसे पहले कभी यहाँ भागते हुए नहीं देखा हूँ। और मुरागान को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि गार्ड्स उसके साथ खेल रहे हैं। गार्ड्स मुरागान का चेहरा देखकर बोलते हैं वाओ, जरा इसके चेहरे का भाव देखो तो, ये सचमुच नफरत करता है, लेकिन इसके पास ये क्या है? और मुरागान के मुंह में है स्लीपिंग पॉइजन। दोनों गार्ड्स की नाक में जैसे ही ये जाता है वैसे ही इसका असर चालू हो जाता है, जगह पर बेहोश हो जाते हैं। मुरागान तुरंत ही अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। जिन आते हुए बोलता है कजुन का स्लीपिंग पॉइजन काफी असरदार है। मुरागान बोलता है मैंने अपनी पावर्स वापस हासिल कर ली और तुम मुझसे ये सब करा रहे हो। तभी जिन का नजर जाता है एक पाउच पर, उसमें रहते हैं गोल्ड कॉइन। देखकर बोलता है ओ नो, ऐसा लगता है इसने अपना पैसा गिरा दिया। मुरागान बोलता है ये गार्ड्स की गलती नहीं। फिर दोनों जन उस प्रिजन में जाते हैं जहाँ पर लानी सोलो में है। दरवाजा खोलकर देखते हैं लानी नशे में बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। उसे आवाज आता रहता है जहाँ पर अल्कोहल की स्मेल है। मुरागान लानी को बोलता है ओए बिलीवर जाग जाओ। लानी सोलो में। मुरागान की आवाज सुनकर लानी को होश आता है। देखती है सामने तो सामने है जिन। जिन बोलता है मुझे पता नहीं था कि तुम्हें पीना पसंद है। जिन को देखकर लानी को पूरी तरह होश आ जाता है। जिनरून कैंडल, यंग मास्टर जिन, आप यहाँ पर कैसे? जिन बोलता है मैंने एक वादा किया था कि मैं तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। मुरागान बोलता है काफी दिनों के बाद बिलीवर, तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूँ और यहाँ तुम्हें ढूंढते हुए आया हूँ। लानी बोलती है सर मुरागान आप ठीक हो गए? मुरागान बोलता है बिल्कुल, ऐसा लगता है तुम परेशानी में हो। द ग्रेट ब्लैक ड्रैगन मुरागान तुम्हें यहाँ से निकालेगा, तो मुझे कुछ दो। मुरागान अल्कोहल मांगता है। इसके बाद लानी के आंखों में आंसू आ जाता है, रोने लगती है लानी। लानी अल्कोहल की बोतल में देखकर रोती है। मुरागान और जिन देखते रहते हैं। फिर जिन और मुरागान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इसके बाद हम कुछ समय के बाद देखते हैं लानी थोड़ी शांत हो जाती है। जिन बैठा रहता है लानी के सामने। मुरागान खड़ा रहता है। जिन पूछता है तो बताओ क्या हुआ है? लानी बोलती है मुझे इस समय धमकी दिया जा रहा है। जिन सुनता रहता है, सिर्फ कुछ बोलता नहीं। लानी पूरी तरह डरी हुई रहती है। बोलती है अभी का होली किंग नकली है जिसे जेप्पल फैमिली ने खड़ा किया है। मेरा असली फादर को अगवा कर लिया गया है और पता नहीं वो कहाँ पर है। जिन ये सुनकर सोचता है क्या वो इसके पीछे है? बूबेर गैस्टोन? नहीं, जेप्पल फैमिली और किंगजिलो के बीच का गठबंधन टूट गया है। तभी बाहर से कुछ आवाज आने लगता है दोनों जन को। मुरागान का ध्यान जाता है। बोलता है जिनको बच्चे बिलीवर
ऊपर पर ध्यान रख। जिन बोलता है ठीक है, मुझे पता नहीं तुम क्या करने जा रहे हो, लेकिन जितना हो सके उतना शांति से करना, चाहे जो करना। मुराकान के बाहर जाने से पहले ही कोई दीवार तोड़कर घुसने की कोशिश करता है। मुराकान देखता है ये क्या है, और मुराकान के सामने है ह्यूमन गोलम्स। जिन देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। ह्यूमन गोलम्स? अब ये नहीं कहना उसी की तरह पहले जो हुआ था। जिनको याद आती है उसकी पुरानी यादें, जब ये पहली बार मिला था ह्यूमन गोलम से, कैसे वो तड़प रहे थे, कैसे वो भीख मांग रहे थे कि मुझे मार दो। जिन सोचता है वो ज़ेप्पल हरामजादे अभी भी ये कर रहे हैं ज़ेप्पल फैमिली के ऊपर। जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मुराकान ऐसे ही खड़े होकर देखते रहता है और तुरंत ही दोनों ह्यूमन गोलम्स हमला कर देते हैं मुराकान के ऊपर। मुराकान वैसे ही खड़े रहता है। मुराकान के शरीर से शैडो एनर्जी निकलता है। अपने हाथों से ही उन गोलम्स के ऊपर शैडो स्लैश मारता है। एक बार नहीं, कई बार। अब इसे शैडो स्लैश ही बोलेंगे या क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कई बार मारता है। दोनों ह्यूमन गोलम्स के हाथ पैर काट देता है मुराकान अपने शैडो से। मुराकान अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाकर कहता है, एक ह्यूमन गोलम होली किंगडम में। ये बोलने के बाद शैडो एनर्जी को अपने हाथ का आकार देता है, जो सीधा गोलम के शरीर में घुसकर उसका कोर पकड़कर बाहर निकाल लेता है। शैडो एनर्जी से उस कोर को अपने हाथ में लेकर उसे मसल कर तोड़ देता है। कोर तोड़ते ही उन ह्यूमन गोलम्स का आकार छोटा होने लगता है और वो मरने लगते हैं, चिल्लाते रहते हैं। मुराकान बोलता है, मैं पहले उन्हें मारना नहीं चाहता था, इसलिए मैं कैट में ट्रांसफॉर्म हुआ था। वो गोलम्स जलते रहते हैं। तभी उसमें से एक चीज उड़कर जिन के सामने आता है। मुझे लगता है ये कोर का टुकड़ा ही है। जिन उसे ही देखते रहता है। तभी लानी उठकर आती है उन मरे हुए गार्ड्स के शरीर के करीब। नीचे बैठकर प्रार्थना करना शुरू कर देती है दोनों जन की आत्मा के शांति के लिए। प्रार्थना में क्या बोलती है ये आप लोगों को बता के कुछ मतलब तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे प्रार्थना शुरू करती है उन गार्ड्स के शरीर के ऊपर होली लाइट चमकता है और उसकी वजह से उनका शरीर राख होने लगता है। रोशनी में धुएं की तरह घुल कर बिखर जाता है और वहां से गायब हो जाता है पूरा शरीर। ये सब देखकर लानी की आंखों से आंसू नहीं रुकता, बस रोते हुए यही कहती है, होली किंगडम का ये अंत है। जिन बोलता है, तो फिर लानी सोल में चुनो। अगर तुमने चुना है कि तुम्हें हार मानना है तो मैं तुम्हें किसी और रीजन में भेज दूंगा, वहां तुम शांति से रह सकती हो। अगर नहीं तो खुद को संभालो और हमें तुम्हारी मदद करने दो। लानी बोलती है, आप लड़ोगे होली किंगडम और मेरे लिए? लेकिन वैसे ही जिन बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट्रल में तुमने हमारी मदद की थी रून कैंडल होने के तौर पे। ज़ेप्पल फैमिली का मैं कब्जा होने नहीं दे सकता होली किंगडम पर। तो ऐसा सोचो ये एक सौदा है रून कैंडल का वारिस और होली किंगडम के वारिस के बीच में। ये सुनकर लानी खुद को संभालती है, खड़ी होते हुए बोलती है, ठीक है, कृपया उन शर्मनाक क्षणों को नजरअंदाज करो जो मैं कुछ देर पहले दिखाई थी। जिनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोलती है, मैं आपका सौदा स्वीकार करती हूँ। तो दोस्तों ये यहीं पर खत्म होता है। आशा है कि आप लोगों का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। पसंद आया हो तो कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। इसी के साथ चलो अब हम मिलते हैं रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लेडेड स्वॉर्ड हॉर्न की वीडियो में, जो आप लोगों को कल मिल जाएगा। तो चलो अभी के लिए